एवरीवन, कैसे हैं आप? 14 मार्च से खर मास का प्रारंभ हो चुका है। 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक ये जो एक महीने का समय है, जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास लगता है। वर्ष में 2 बार खर मास आता है, एक बार जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। देखिए, गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। जब भी इन राशियों में सूर्य देव का प्रवेश होता है तो खर मास लगता है। खर मास को लेके भी लोगों में बहुत सारे प्रश्न हैं कि इस माह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसी खर मास के अंतर्गत 17 मार्च से होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि बहुत ही अशुभ दिन होते हैं। होली से पूर्व के 8 दिन जिनको हम बहुत शुभ नहीं मानते। इस समय लोग बहुत तरह के, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, तो लोगों को बहुत सावधानियां भी बरतनी चाहिए इन 8 दिनों के अंतर्गत। सबसे पहले मैं बात करूंगी खर मास के बारे में। तो इस पूरे माह शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया घर लेना, नया वाहन लेना, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इस समय जो ग्रह होते हैं अपनी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं रहते हैं। होलाष्टक के पहले दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और उनका तीसरा नेत्र खुल गया था, इसलिए भी सारे 9 के 9 ग्रह अपनी उग्र अवस्था में आ गए थे। होलाष्टक के 8 दिन, एक एक वार एक एक ग्रह का होता है, जैसे सोमवार चंद्रदेव का, रविवार सूर्य देव का। तो कहते हैं कि इन 8 दिनों में 8 ग्रह अपने उग्र रूप में रहते हैं, तो इन 8 दिनों में खास तौर से कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य में शादी विवाह से संबंधित कार्य हो जाते हैं, बच्चे से संबंधित, बच्चों का मुंडन है, अन्नप्राशन है, इस तरह के संस्कार। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर घर में बच्चे का जन्म हुआ है या फिर कोई मृत्यु हुई है तो उससे संबंधित कार्य, अगर जन्म हुआ है तो आप छठी मनाओगे 6 दिन बाद, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। होली का बहुत बड़ा त्योहार होता है, तो होली से संबंधित शॉपिंग हम लोग बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, घर सजाने की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जहां नई वस्तु, नया वाहन, कोई बड़ा कार्य, उस समय अगर आप अवॉइड कर सके इस समय तो बहुत अच्छी बात है। होली के बाद जब रंग भरी होली हो जाती है, उसके बाद ये जले कटे दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी खर मास रहने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह की कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, नया घर लेने की, प्रॉपर्टी लेने की, तो वो 13 अप्रैल के बाद कीजिए। साथ ही साथ जो डेली की चीज़ें होती हैं, दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, घरेलू वस्तुएं होती हैं, उनके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका। होलिका दहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। होलिका दहन वाले दिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिन लोग जादू, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं। खास तौर से अगर हम बात करें तो बस यही कह सकते हैं कि वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जागृत अवस्था में रहती है। तो उस दिन आप कोशिश करिए किसी के घर की कोई भी सफ़ेद वस्तु ग्रहण मत कीजिए। खास तौर से सफ़ेद मिठाई अगर कोई लोग देते हैं आपको कि प्रसाद है या कुछ भी है, तो आप अवॉइड कीजिए, आपको नहीं खानी है। कहीं भी रात में बाहर निकलने से बचना है। और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। छोटे बच्चों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नव विवाहित दंपति को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं और अपने होली के त्यौहार को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत शुभ बना सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।